हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुध ग्रह आखिर है क्या। थोड़ा सा हम गहराई से बुध को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोस में आपने देखा है कि कुंडली के अलग अलग भावों में बुध बैठेंगे तो अपने कैसे फल देंगे, अपने क्या फल देंगे। यहां पर हम बुध ग्रह को थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, सौर मंडल में बुध ग्रह जो है उनका आकार सबसे छोटा है। सबसे छोटे ग्रह बुध ग्रह माने जाते हैं। सूर्य और बुध दोनों के बीच की दूरी भी बहुत कम है। सौर मंडल में सबसे करीबी यदि कोई ग्रह है तो वह है बुध और सूर्य। इसलिए आप अधिकतर कुंडलियां उठा लीजिए, आपको अधिकतर कुंडलियों में सूर्य और बुध दोनों साथ में ही बैठे हुए दिख जाएंगे। साथ में नहीं भी होंगे तो या तो एक घर पीछे या फिर एक घर आगे, इससे ज्यादा नहीं जाते। तो सूर्य और बुध दोनों साथ में बैठे हुए दिख जाते हैं। अब ये सूर्य और बुध, इस युति को एक नाम भी दिया गया है, बुध आदित्य राजयोग। अब जो ये बुध आदित्य राजयोग है, ये आपको शुभ फल देगा या शुभ फल नहीं देगा, इसके लिए तो कुंडली का गहन अध्ययन करना ही बेहद जरूरी है। सिर्फ बुध और सूर्य बैठे हो तो इसका मतलब ये ना समझे कि बहुत अच्छा एक बुधादित्य राजयोग हो गया। उसके लिए गहन अध्ययन लगता है, क्योंकि देखिए कुंडली में जो सूर्य और बुध हैं वो अधिकतर दुनिया के अधिकतर लोगों की कुंडली में सूर्य और बुध साथ में बैठे हुए आपको दिख जाएंगे। तो सारे लोगों की कुंडली में वो अच्छा योग नहीं रहेगा। बहुत कम लोगों की कुंडली में सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग बनता हुआ यहां पर निकल के आता है। कई मेरे रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स आते हैं और वो मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर, हमारी कुंडली में सूर्य और बुध साथ में बैठे हुए हैं, बुधादित्य राजयोग बन रहा है, लेकिन उसी घर से रिलेटेड हमें समस्याएं आ रही हैं जिस घर में ये राजयोग बन रहा है। तो ऐसा क्यों? मैं उन्हें वही बताता हूं कि दोस्तों, सूर्य और बुध के महज साथ में बैठने से कोई राजयोग नहीं बन जाता। उसके लिए कुंडली का गहन अध्ययन करना बेहद जरूरी होता है। तो सिर्फ सूर्य और बुध को साथ में बैठा हुआ देखे तो ये ना कह दे कि बुधादित्य राजयोग बन गया। बहुत गहन अध्ययन उसका लगता है। हालांकि उसके बारे में हम अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। बुधादित्य राजयोग का एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में हम पूर्णतः चर्चा करेंगे। यहां पर तो बुधादित्य राजयोग को इसलिए ले लिया गया क्योंकि बुध से ही योग बनता है। इस विषय से थोड़ा सा समझाना आपको जरूरी था। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि बुध किस चीज के कारक हैं। बुध और बुद्धि दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, बुध जो है वो बुद्धि के कारक है। बुध बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि व्यक्ति कितना शार्प माइंडेड होगा, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता कैसी होगी, व्यक्ति सोचने समझने की व्यक्ति की जो क्षमता है वो कैसी होगी। पढ़ने लिखने में अधिकतर स्टूडेंट्स होते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स के माता पिता मेरे पास आते हैं, अपने बच्चों की कुंडलियां दिखाते हैं और कहते हैं कि सर, इनका मन बिल्कुल पढ़ने में नहीं लगता या किसी काम में मन नहीं लगता, एक आलसी माहौल है। तो क्या इसकी वजह होगी? तो यहां पर बुद्धि को देखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बुद्धि आपकी सब कुछ है। आप जो हैं वो आपकी बुद्धि है। आप जैसा सोचते हैं वो आपकी बुद्धि है। आप जैसा सोचते हैं वैसे आप हैं। तो यहां पर बुध का अच्छा होना, बेहतर होना बेहद जरूरी है। तभी व्यक्ति की बौद्धिक उन्नति हो सकती है। तो मैं उन जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं उनके बच्चों की कुंडली में बुध की स्थिति भी पहले देखता हूं। सबसे पहले बुध की स्थिति ही देखता हूं। यदि बुध की स्थिति, और अधिकतर कुंडलियों में यदि कोई ऐसा प्रश्न है जहां पर पेरेंट्स ने यह शिकायत की कि हमारे बच्चा की जो याददाश्त है वो बहुत कम है, उसका मन नहीं लगता किसी भी काम में, तो वहां पर बुध की जो स्थिति होती है ना वो खराब होती है। अधिकतर कुंडलियों में बुध की स्थिति खराब होती है। तो बुध को देखना बेहद जरूरी यहां पर हो जाता है। तो बुध बुद्धि के कारक हो गए। अब बुद्धि के साथ साथ बुध वाणी के कारक भी हैं। आपकी जो वाणी है ना, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आप किसी से बात करते हैं, इसके कारक भी बुध हैं। अब दोस्तों, एक उदाहरण देता हूं। कई स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने बात करते सुना होगा, या फिर आप खुद ही स्टूडेंट होंगे या कभी ना कभी तो स्टूडेंट रहे होंगे, या फिर आज भी किसी स्टूडेंट्स को, 2 स्टूडेंट्स को या ज्यादा स्टूडेंट्स को बात करते हुए सुन लीजिए। वो कहते हैं कि यार, वो जो सर हैं, वो जो टीचर हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। उनके वो जैसे ही समझाते हैं बहुत अच्छे से समझ में आता है। क्या बहुत अच्छा ज्ञान है उनके पास, क्या ज्ञान है, वाह यार, बहुत शानदार। और यार, वो जो सर है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझाते। वो जो भी बोलते हैं ना बिल्कुल ऊपर से जाता है, पता नहीं क्या बोलते हैं।
बिल्कुल ज्ञान नहीं है उनके पास। तो अब आप एक बात सोचिए कि यदि ज्ञान नहीं होता तो दोनों एक ही कॉलेज में एक ही पोस्ट पर हैं, दोनों एक ही इंटरव्यू फेस करके यहां पर आए हुए हैं, तो क्या उनमें ज्ञान की कमी होगी? नहीं होगी। तो कमी क्या है? क्यों एक की बात क्यों समझ में आ रही है, एक की बात क्यों नहीं समझ में आ रही? यहां पर जो कमी है ना, वो कम्युनिकेशन की कमी है, यहां पर समझाने की कमी है। आप जो टीचर जो बोलता है ना, वो इतने अच्छे से बोल जाता है कि सामने वाले को वो चीज समझ में आ जाती है। उसका कम्युनिकेशन इतना अच्छा है कि सामने वाले बच्चे को, सामने वाले स्टूडेंट को बात समझ में आ जाती है। और एक एक कुछ बोलता है तो बात समझ में नहीं आती। तो यहां पर कम्युनिकेशन की बात हो गई। तो ये वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं बुध। यहां पर बुध की स्थिति देखना जरूरी हो जाता है। जो जिस टीचर की बात समझ में आ रही है उस टीचर का बुध बहुत अच्छा होगा, और जिस टीचर की बात समझ में आ नहीं रही उस टीचर की वाणी भाव में या फिर बुध में कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ज्ञान तो दोनों में बराबर है। आप खुद ही सोचिए ना, एक ही कॉलेज में है, एक ही पोस्ट पर हैं, तो दोनों एक ही तरह का इंटरव्यू फेस करके आए हैं, तो दोनों में ज्ञान तो बराबर है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। कम्युनिकेशन की कमी है, समझाने की कमी है। और ये समझाना जो है ना, ये बुध से आता है। कम्युनिकेशन स्किल बुध से आती है। आप यदि किसी को समझाते हैं, और वो कहता है कि वाह यार बहुत अच्छा समझाया, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी होगी। हालांकि सिर्फ बुध नहीं, वाणी के भाव को भी देखना होगा, लेकिन बुध की स्थिति भी कुंडली में अच्छी होगी। तभी व्यक्ति की जो वाक पटुता है, जो बोलने की क्षमता है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत अच्छा होगा यदि बुध अच्छे हैं कुंडली में। तो ये तो एक टीचर का एग्जाम्पल हो गया। जिसे सलाहकार होते हैं, कंसल्टेंसी जो होती है, किसी भी तरह की सलाह दी जाती है, वो भी वाणी का कार्य है। अब वाणी का कार्य है तो वाणी के कार्य के लिए बुध का कुंडली में अच्छा होना बेहद जरूरी है। जैसे सलाहकार, जैसे मैं एक ज्योतिष हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको कुछ सलाह दे रहा हूं, तो यहां पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मेरा चेहरा महत्वपूर्ण है, मेरा बैकग्राउंड महत्वपूर्ण है, मेरा शर्ट महत्वपूर्ण है, मेरी बॉडी महत्वपूर्ण है? नहीं, यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? मेरी आवाज, मेरी वाणी, मेरा ज्ञान मुझ में हो सकता है, बहुत ज्ञान हो सकता है मुझ में ज्ञान हो, लेकिन यदि मैं अपनी वाणी से उसको निकाल नहीं पाऊं, अपनी वाणी से उसको जाहिर नहीं कर पाऊं, तो आपको क्या समझ में आएगा? तो यहां पर जो कार्य कर रहे हैं ना, वो बुध कार्य कर रहे हैं। यदि आपको कोई चीज समझ में आ रही है तो बुध की वजह से समझ में आ रही है। मेरे द्वारा बुध कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, तभी आपको वो चीज समझ में आ रही है। आप कहते हैं ना कि यार उसकी बात सब मानते हैं, वो जो बोलता है उसकी बात सब मानते हैं, या फिर यार क्या बात करता है, उसकी बात सबको अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये क्या चीज है? ये बुध है। बुध में कम्युनिकेशन स्किल होता है। बुध कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं, बातचीत को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी वाक पटुता को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कैसा बोलते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुध वाणी के कारक भी हैं। जैसे वाणी के जॉब्स होते हैं, जैसे मैंने सलाहकार तो बता दिया, जो टीचर होते हैं वो भी, साथ ही साथ यदि एंकर है, होस्टिंग करते हैं वो, जैसे कोई एक्टर है वो भी अपनी डायलॉग डिलीवरी करता है। कहते हैं ना बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी करता है। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी करते हैं। तो बुध का यहां पर बहुत अच्छा रहना बहुत जरूरी है। ये बुध इनको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ बुध जो है वाणी के अलावा कमर्शियल फील्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कमर्शियल फील्ड जैसे कि जहां अकाउंटिंग का कार्य होता है, जहां मैनेजमेंट का कार्य होता है, या फिर गणितीय फील्ड है, मैथमेटिकल फील्ड है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इन दोनों को बुध रिप्रेजेंट करते हैं। गणितीय कार्य को बुध रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम व्यवसाय में चलें कि बुध के क्या क्या व्यवसाय होते हैं, क्या क्या नौकरी होती है, तो मैं यहां पर कहूंगा बुध की नौकरी एक तो मैनेजमेंट की नौकरी हो गई। जैसे आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीए करते हैं, तो वो एमबीए के लिए भी बुध की स्थिति देखना बेहद जरूरी है। यदि बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी है, तभी व्यक्ति अच्छा एक सफल एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एक अच्छा सफल मैनेजर हो सकता है, या सफल इंजीनियर भी हो सकता है। बुध इंजीनियरिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, गणितीय कार्यों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इंजीनियर के साथ साथ बुध बैंकिंग सेवाओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बैंक में जाना चाहते हैं, बैंक के लिए बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, लेकिन कोई ही सक्सेस हो पाते हैं। वहां पर भी बुध की स्थिति देखना बेहद जरूरी हो जाता है कि उनकी कुंडली में बुध ये योग बना भी रहे या नहीं, क्योंकि बुध जो है वो बैंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि बुध कमर्शियल फील्ड को, गणित को रिप्रेजेंट करते हैं, अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं।
अब बैंक में क्या होता है, बैंक में गणित और अकाउंट ही होता है, पूरा कमर्शियल ही है बैंक। इस वजह से बुध बैंक को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बैंकिंग जॉब्स के लिए बुध का अच्छा होना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अब इसके अलावा बुध का यदि व्यवसाय देखा जाए तो व्यवसाय जो बुध का है वो है कपड़े का व्यवसाय। कोई भी कपड़ा हो, आपके पहनने का कपड़ा हो या चादर हो या पर्दे हो या डेली व्यवसाय, डेली यूज में टॉवेल हुआ, कोई भी डेली यूज में जो भी कपड़ा हम देखते हैं वो बुध का व्यवसाय है। तो कपड़ा व्यवसाय भी कपड़ा व्यवसाय को भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ स्टेशनरी हुआ, स्टेशनरी जो पेन, कॉपी, पेंसिल, किताबें, शार्पनर, रबर, ये जो स्टेशनरी आइटम होता है, पढ़ने का आइटम, लिखने का आइटम, ये सब चीज़ों को भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। बैंक में लगने वाली जितनी सामग्रियां होती है उसको भी बुध, कंप्यूटर को भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर को क्यों, मैंने बताया ना, गणितीय कार्य। कंप्यूटिंग क्या है, कंप्यूटिंग इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को बुध रिप्रेजेंट करते हैं, अकाउंट को बुध रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंप्यूटर को भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्यूटर को, कंप्यूटर की शॉप हो गई या सॉफ्टवेयर हो गया, उसको भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि बुध के साथ साथ चंद्रमा भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बुध भी रिप्रेजेंट करते हैं सॉफ्टवेयर को। इसी के साथ साथ दोस्तों ये एक कपड़ा व्यवसाय मैंने आपको बता दिया। कपड़ा व्यवसाय के साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि बैंकिंग, जो बैंकिंग जॉब्स होती है, फिर बैंकिंग व्यवसाय होते हैं, प्रिंटिंग का कार्य, जो भी प्रिंटिंग का कार्य होता है, जैसे प्रिंटिंग की शॉप होती है, उसको भी बुध रिप्रेजेंट करती है। जैसे अखबार, अब अखबार प्रिंट होते हैं, कागज प्रिंट होते हैं, तो इसे भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी होती है तो कोई भी व्यक्ति अच्छा एक संपादक हो सकता है, एक अच्छा राइटर हो सकता है, एक अच्छा कवि हो सकता है। लेखन कार्य को भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। आप कितना अच्छा लिखते हैं, आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, इसको भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। बोलने के साथ साथ लिखने को भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। एक सफल जो राइटर होता है ना, चाहे संपादक हो, चाहे स्क्रिप्ट राइटर हो, चाहे कहानियां लिखे, चाहे कविताएं लिखे, चाहे गाने लिखे, जो भी लेखन की कला होती है उसको भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा बड़ा कलाकार हो सकता है लेखन की दृष्टि से। अब दोस्तों बुध वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने ये बात समझ ली। अब मैंने कम्युनिकेशन की बात बता दी, लेकिन जो कम्युनिकेशन या फिर हम जो बातचीत करते हैं उसके जो विकार होते हैं, वाणी के जो विकार होते हैं वो भी बुध की वजह से आते हैं। कैसे विकार हुए वाणी के? वाणी के विकार जैसे हकलाना, कोई लोग होते हैं जो हकला हकला के बात करते हैं, तो ये हकलाना भी एक वाणी का विकार है, इसे भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तुतलाना भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। गुंगापन, ये भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वाणी के विकार होते हैं ना, ये भी बुध की वजह से आते हैं। वाणी के विकार के साथ साथ बुद्धि के विकार भी जो होते हैं, याददाश्त की कमी, चिंताएं, मन न लगना, मन का भटकना, टेंशन रहना, नर्वस ब्रेकडाउन, ये सब जो स्थितियां होती हैं ये भी बुध की वजह से ये स्थिति बनती है कुंडलियों में। तो इन सब चीजों के बुध रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि जो ज्योतिष शास्त्र है वो इतना बड़ा है, कितने बड़े सागर के समान है कि यहां पर हम जितनी बात करें उतनी बात कम पड़ जाएगी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, क्योंकि बातें तो बहुत लंबी हो सकती है और वीडियो बहुत घंटों तक का बन सकता है, और इतना समय शायद आपके पास भी नहीं होगा और इतना समय दे भी नहीं सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम बुध के बारे में समझने का जो वाणी है उसको मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपने बुध को विराम देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, जितना भी थोड़ा बहुत मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि बुध के बारे में पूरी तरह से मैंने यहाँ पर नहीं समझाया, क्योंकि फिर से कहूँगा बुध या फिर ज्योतिष जो है ना एक सागर है, यहाँ पर पूर्णता तो कोई समझा ही नहीं सकता। मैं हूँ चाहे कोई भी आ जाए, पूर्णता तो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं समझा सकता, तो मैं भी समझा नहीं सकता। तो जो भी थोड़ा बहुत मैंने समझाने का प्रयास किया है, मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।